नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत है आप सभी का लहर अगला सेज पर। संघर्ष सभी जारी है, सपने होंगे सच। मैं दिनेश आजना एक बार फिर से आप सभी के बीच, जो भी भाई बहन बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए राजस्थान जीके के अंदर जो कला संस्कृति वाला पार्ट है उसकी यहाँ पे शुरुआत करते हैं। और एग्जाम तक अपन इसको अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे। और पहले अपन इसकी पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी के बाद अटक क्यों रही है, देखो यार, को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। थ्योरी के बाद हम क्या करने वाले हैं, थ्योरी के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, मॉडल पेपर करेंगे, अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे। देखते हैं एक बार कौन कौन भाई बहन जुड़ चुके हैं, उसके बाद हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग है भाई। सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करूंगा ईश्वर से कि आज का आपका दिन बहुत ही अच्छा जाए, अच्छे प्रकार से आप अपने पढ़ाई करें और अपनी मंजिल की ओर हमेशा क्या है आपके कदम है वो आगे बढ़ते ही रहे। तो पूजा जी है, एस के झुंझुनू जी है, भोमा राम जी है, बिल्कुल स्वरूप सिंह जी लिख रहे हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, जिंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेता है, जियो तो कुछ इस कदर जियो की मिसाल बन जाए। बहुत ही अच्छी बात है। क्या कहा गया है कि काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए। ठीक है, चले चलो ऐसे कि कोई ना कोई निशान बन जाना चाहिए, ऐसा चलना है। और जिंदगी तो यहाँ पे हर कोई काट लेता है, जीना ही है तो कुछ इस कदर जियो कि क्या हो जाए लोग आपको मिसाल माने। ठीक है, तो सभी का शुरुआत है। तुम कितनी हसीन है सरकारी नौकरी, सारे युवा आजकल तुझ पे ही मरते हैं। क्या बात है। अब चलिए क्लास को अपने क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जय वीर तेजा जी, बिल्कुल जय वीर तेजा जी। और दोस्तों, राजस्थान की कला और संस्कृति की शुरुआत कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत अपन करेंगे लोक देवता टॉपिक से। कौन से टॉपिक से शुरुआत करने वाले हैं? जो लोक देवता टॉपिक है, लोक देवता टॉपिक से हम क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। इस कला संस्कृति वाला जो पार्ट्स है, देवता पढ़ेंगे। लोक देवता होते क्या है सबसे पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये तो अब देखो बेसिक सी जानकारी है, राजस्थान की कल्चर इतनी अपने लिए हार्ड नहीं रहती है। अधिकांश तो बच्चों को पता होता है कि भाई लोक देवता क्या होता है। दोस्तों, ऐसा कोई भी व्यक्ति, महापुरुष, जिन्होंने गायों की रक्षा करते हुए प्राण त्याग दिए। देखो उस समय दो चीजें हुआ करती थी, एक तो समाज कल्याण का कार्य, वे लोगों की रक्षा करो, समाज की क्या करो, समाज की रक्षा करो। दूसरा हुआ करती थी गायें। क्या हुआ करती थी उस समय? गोधन है, वो गोधन सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। ठीक है भाई, जिसके पास जितनी अधिक गाय है वो उस हिसाब से माना जाता था। तो ऐसा कोई भी महापुरुष जो गायों की रक्षा करते हुए या कोई और ऐसा कार्य जो समाज कल्याण का कार्य हो, जिसमें लोगों की भलाई होती हो, वो कार्य करते करते अगर वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उन्हें हम लोक देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? वो वीर गति को प्राप्त हो गए, उसके बाद हमने उन्हें पूजना स्टार्ट किया, उनकी पूजा आराधना करनी स्टार्ट कर दी, तो उन्हें लोक देवता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लोक देवता कहा जाएगा। बात समझ में आ गई? लोक देवता किसे कहते हैं? ऐसे महापुरुष जो या तो गायों की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, या उन्होंने क्या है समाज कल्याण के कार्य के तहत अपने प्राणों का त्याग किया है, ऐसे समस्त महापुरुष क्या कहलाएंगे? लोक देवता कहलाएंगे। ठीक है, अब इन लोक देवताओं के अंदर पांच वापस ऐसे लोक देवता आते हैं जिन्हें अपन पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। पीर का मतलब क्या होता है? तो देखिएगा, सभी धर्म जाति है, उनके सबके अलग अलग कुछ ना कुछ धारणाएं बना रखी है। ये लोक देवता हमारे है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये तो अपन ने कर रखी है। ठीक है, उसी प्रकार पीर वो है कि भाई हिंदू होंगे कुछ तो हिंदुओं के भी कुछ लोक देवता होंगे, मुस्लिम लोग होंगे उनके भी कुछ लोक देवता होंगे। लेकिन ये पांच लोक देवता ऐसे हैं जिनको हिंदू भी क्या करते हैं, हिंदू भी मानते हैं और मुस्लिम भी मानते हैं। इनको दोस्तों क्या कहा गया? इनको कहा गया पीर। तो पीर का मतलब क्या होता है, बात समझ में आई? पीर का मतलब क्या होता है, किस किस को बात समझ में आ गई? बताओ कमेंट करके। ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू भी मानते हैं और मुस्लिम भी मानते हैं, उन्हें क्या कहा गया? पीर कहा गया। अब अपने राजस्थान के अंदर लोक देवता पढ़ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर आपको पांच पीर याद रखने हैं। कितने पीर याद रखने हैं? पांच पीर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जिहा। ठीक है, हालांकि इसको आप अलग अलग तरीके से याद रख सकते हैं। यहाँ पे कहा गया पांचों पीर, पांचों
राजस्थानी शब्द है, पांचों यानी कि पांच, तो राजस्थान के अंदर टोटल पीर कितने हो जाएंगे, पांच पीर हो जाएंगे, ये चीज आप याद रख लेना। पाबू है एक तो एक तो कौन से हो गए आपके, पाबूजी है, पाबूजी पीरों की श्रेणी के अंदर आते हैं। दूसरा आपके हड़बू यानी कि हड़बूजी हो जाएंगे। तीसरा आपके सामने रामदेव का मतलब दोस्तों रामदेव जी हो जाएंगे। और चौथा आपके सामने लिख रखा मांगलिया जी यानी कि मेहा जी मांगलिया हो जाएंगे, मांगलिया मेहा का मतलब मेहा जी मांगलिया। और यहाँ पे लिख रखा गोगा जी हाँ यानी कि अगले कौन से हो जाएंगे, गोगा जी हो जाएंगे। तो राजस्थान के अंदर कुल कितने पीर हो गए लोक देवताओं के अंदर, ये चीज आपको याद रखनी है। क्लास रुक गई, ठीक है, पूरी हो गई, ठीक है फिर। कहाँ रुकी भाई, चल रही है ना यार, क्या आप भी यार, क्या किया जाए। किस किस के रुकी है, चल रही है भाई, हैं कहाँ रुकी है, नहीं रुकी, चल रही है, ठीक है ना। बीच में शायद उन्होंने रोक के वापस चला दी हो सकती है, तो ये दिक्कत आपको आई होगी। क्लास तो चल ही रही है, खत्म हो गई। अरे भाई खत्म नहीं हुई है, वो कुछ मिस्टेक कर दी होगी, ठीक है। अब वापस से चल रही है, ठीक है। रुकी थी सर, हाँ रुकी थी, मेरे भी बंद हो गई थी, अब वापस से चल रही है, ठीक है। तो देखिएगा, पंच पीर अपन पढ़ रहे हैं, तो पांच पीर कौन कौन से हो गए, हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। अब यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम में प्रश्न क्या आता है कि निम्न में से कौन सा पंच पीर में शामिल नहीं है। अपने एक और इनके अलावा लोकप्रिय देवता है जिनका नाम है तेजा जी, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो हमें फिर क्या होता है कि यार तेजा जी तो हो सकते हैं, लेकिन क्या है हड़बू जी नहीं हो सकते या मिया जी नहीं हो सकते। चलो गोगा जी के बारे में हमने काफी कुछ सुन रखा है, इनको अपन पंचपीर में मान लेंगे, रामदेव जी को मान लेंगे, पाबू जी को मान लेंगे, हड़बू जी और क्या मेहा जी, यार इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखना दोस्तों, तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है, ठीक है ना। तेजा जी है वो पंच पीरों के अंदर शामिल नहीं है, इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। वहां पे आता है निम्न में से कौन सा पंच पीरों में शामिल नहीं है, हड़बू जी, तेजा जी, गोगा जी और मेहा जी। तो उस समय हमें लगेगा यार तेजा जी तो इतने लोकप्रिय देवता है, ये तो पंच पीरों के अंदर शामिल होंगे ही होंगे, फिर हम तेजा जी कर लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं कि ये तो शामिल है ही, तो मेहा जी को कर देंगे कि भाई ये पंचपीरों में शामिल नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मेयाजी पंचपीरों के अंदर शामिल है, कोई नहीं है तो कौन है, तेजाजी पंचपीरों में शामिल नहीं है, ये लाइन आपको पहले दिन ही पता होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई बताओ। तेजाजी नहीं है पंचपीरों में, बिल्कुल आशिक जी, तेजाजी पंचपीरों के अंदर नहीं है। क्या हुआ, क्लास रुक क्यों, अरे यार मिस्टेक कर दी क्या, एक सेकंड, ठीक है। आप तब तक ये पांच नाम याद करो, कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। तो आपने कहा सर पांच लोग हैं पंचपीरों के अंदर, पांच व्यक्ति क्या है शामिल है, क्या उनके अंदर तेजाजी है, तेजाजी नहीं है, ठीक है। तेजाजी उनके अंदर क्या है, तेजाजी उनके अंदर नहीं है, ठीक है। चलो, कमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ये अलग अलग लोक देवता है, यूं नहीं है कि सिर्फ सर इन पंच पीरों को ही पढ़ेंगे क्या, पांच लोक देवताओं को ही पढ़ेंगे क्या, नहीं, पांच लोक देवताओं को नहीं पढ़ेंगे हम। क्या है, इनके अलावा भी ऐसे बहुत से लोक देवता है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हम उन सभी को पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम शुरुआत करेंगे वो कहां से करने वाले हैं, पाबूजी राठौड़ से कर रहे हैं। कहां से कर रहे हैं दोस्तों शुरुआत, शुरुआत हम कर रहे हैं पाबूजी राठौड़ से, ठीक है। तो पाबूजी राठौड़ को आज सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। अब मैं इनको मिटा रहा हूं, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो लोक देवता होता क्या है, कौन कहलाए लोक देवता, ऐसे महापुरुष जो गायों की रक्षा के लिए या समाज की रक्षा के लिए, समाज कल्याण के कार्य के लिए क्या है, अपनी वीर गति प्राप्त की है, ऐसे लोक देवता, ऐसे महापुरुषों को हमने कहा लोक देवता। अब लोक देवता में पंचपीर है, तो पंचपीर अपन ने पढ़ लिया कि पाबू जी है, हड़बू जी है, रामदेव जी है, मेयाजी मांगलिया है और गोगा जी है, ये पंचपीरों में है। मुख्य याद रखने वाली बात हमारी ये है कि तेजा जी पंचपीरों के अंदर शामिल नहीं है। उसके बाद हम आज अब शुरुआत कर रहे हैं, पहला पढ़ रहे हैं पाबूजी राठौड़ के बारे में। इसके बाद में पढ़ रहे हैं कि लोक देवता है जिनका नाम है पाबूजी राठौड़। दोस्तों क्या नाम है, एक लोक देवता है जिनका नाम है पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ के बारे में क्या है पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों पाबूजी राठौड़ का जन्म होता है कोलूमंड जोधपुर के अंदर, ठीक है। फलोदी वाले रास्ते पर स्थित है कोलूमंड।
कोलूमंड जोधपुर के अंदर क्या होता है, बाबूजी का जन्म होता है। बाबूजी के पिताजी का नाम था धांधल जी। क्या नाम था? धांधल जी नाम के व्यक्ति थे। बाबूजी का जन्म उस घर के अंदर होता है। ठीक है, तो बाबूजी के पिता का नाम धांधल जी था। बाबूजी की माता का नाम था कमला दे। ये माना जाता है कि ये एक प्रकार से आसमान की परी थे। क्या थे? आसमान की क्या थे? आसमान की परी थे। ऐसी कथाएं चलती है कि अब बाबूजी है वो शेरनी का दूध पिया करते थे। ऐसी कुछ कहानियां चलती है। कहा जाता है कि देखो अभी धांधल जी कहाँ से संबंधित है, तो देखो ये राठौड़ है, और हमने देखा कि मारवाड़ के ऊपर किस राजवंश ने शासन किया? राठौड़ राजवंश ने शासन किया। तो क्या कहीं ना कहीं बाबूजी का संबंध मारवाड़ राजघराने से तो नहीं हो सकता ना? ऐसा होगा क्या? तो देखिएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल हो सकता, नहीं क्यों हो सकता है? हो सकता है इनका संबंध भी क्या हो, राजघराने से हो। दोस्तों एक धूड़जी नाम के क्या थे? धूड़जी नाम के मारवाड़ के अंदर क्या हुए? शासक हुए हैं। और धुअड़ जी के ही भाई है जिसका नाम क्या है? धांधल जी है। और भाई के बेटे कौन है? बाबूजी राठौड़। यानी कि ये कहीं ना कहीं राज परिवार से संबंधित है। मारवाड़ पर जब धुअड़ जी शासन कर रहे थे तो धुअड़ जी के भाई है, मारवाड़ के जो शासक है उनके भतीजे है बाबूजी। कौन है? उनके भतीजे है बाबूजी। मतलब ये राज परिवार से संबंधित है। ये चीज आप क्या कर लेना, और भी याद कर लेना। तो कहा जाता है कि धांधल जी एक बार कहीं जा रहे थे, घोड़े को प्यास लगी, पानी वानी पिलाने के लिए किसी तालाब पर गए और वहां पे देखा कि कोई परी खड़ी है आसमान की। ऐसी मान्यता है कि आसमान की परियां अक्सर धरती पर आया करती है, समय समय पर विचरण किया करती है, लेकिन उनकी एक शर्त रहती है कि उनको कोई देख ना ले, उनको कोई देख नहीं लेना चाहिए। अगर उनको किसी ने देख लिया धरती पर, किसी इंसान ने, तो उसके बाद उनके वापस जाने की संभावना खत्म हो जाती, फिर उनको अपना गुजारा उजारा यहीं करना पड़ता है। तो जब जो धांधल जी है वो अपने घोड़े को पानी वानी पिलाने गए तो उन्होंने कमला दे परी है उनको देख लिया। पूछा भाई कौन है तू? है घोड़ा खड़ा करके मेरी ओर क्यों देख रहा है? तो कि मैं धांधल जी हूँ, मारवाड़ के राज परिवार से संबंधित हूँ। तो कि कुछ नहीं, तो मुझे देखा क्यों है? अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? परी को नहीं देखना चाहिए, तुझे पता नहीं है क्या? अगर आपने परी को देख लिया तब मैं वापस कैसे जाऊंगी? बाबूजी के पिताजी है धांधल जी, इन्होंने कहा कि वापस जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, वापस जाना ही क्यों आपको है? मारवाड़ हमारा इतना बड़ा राज्य है, आइएगा। तो उसके बाद कहते हैं कि इनकी शादी वादी हो जाती है, और इनसे जो क्या पुत्र उत्पन्न होता है उनका नाम क्या है? बाबूजी राठौड़ है। बाबूजी की पत्नी भी थी, पत्नी का नाम विवादित है। कहीं पे आपको फूलम दे मिलेगा, कहीं पे आपको सुप्यार दे मिलेगा। ठीक है, तो क्या करना, अच्छे से याद रखना है कि बाबूजी की पत्नी है, पत्नी का नाम क्या था? फूलम दे या सुप्यार दे थे। बाबूजी का विवाह हुआ था अमरकोट के अंदर। कहां पर हुआ था? बाबूजी का विवाह हुआ था अमरकोट के अंदर। तो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी जिनका नाम था फूलम दे या सुप्यार दे। ये क्या है? बाबूजी की दोस्तों पत्नी है। कुछ इनके सोगी तो खास होते नहीं होते अपने जोड़ीदार, अच्छा ये तो मेरा दोस्त है, इसके बिना मेरा मन ही नहीं लगता, ये दूर चले जाए तो मेरे को खाना ही नहीं पाता, ये रो। आजकल तो किसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या है, हाँ ऐसा कुछ ना कुछ तो क्या है होता ही है भाई। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान रखना कि अपने जिस प्रकार से दोस्त वोस्त हुआ करते हैं उसी प्रकार क्या है, बाबूजी के भी कुछ दोस्त है जिनमें एक का नाम चांदा है, एक का नाम डेमा है। क्या है? डामा और चांदा इनके क्या हुआ करते थे? दोस्त हुआ करते थे। तो इतनी बात पहले बताओ क्लियर हुई या नहीं हुई? बाबूजी राठौड़ है, हाँ, मारवाड़ के राज परिवार से क्या है? मारवाड़ के राज परिवार से संबंधित है। अच्छा, बाबूजी के पिता का नाम क्या है? जन्म कहाँ पे हुआ था? कोल्लू गांव है जोधपुर के अंदर, जिसे कोल्लू मंडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फलोदी के आसपास, ये शायद फलोदी से पहले आता है, पहले आता है शायद। ठीक है, हाँ, मैं 2-4 बार उस रास्ते पे चला हुआ हूँ, बीकानेर के लिए गए थे तो वहां बीच में आता था। पिताजी का नाम धांधल जी है, याद हुआ या नहीं हुआ बताओ रे? अब सुबह मुंह लटका के ऐसे मत बैठाएंगे सर, डोडिया वोडिया उतरूड़ा है मार तो अमदोड़ो लीवड़ो है को नहीं, तो मैं तो बोल कौन सका, ऐसे नहीं। ठीक है, एक्टिव हो जाओ, वापस से कम बैक, एक्टिव हो जाओ, कुछ करना है। ठीक है ना? तो क्या करना पड़ेगा? एफर्ट पूरा लगाना पड़ेगा, मेहनत पूरी लगानी पड़ेगी। आने वाले 2 महीनों के अंदर जब तक आपका एग्जाम है तब तक मैं पूरी की पूरी कोशिश कर रहा हूं, जीके की थ्योरी आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे निःशुल्क करा दी जाए, एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आए। शिक्षण अभिरुचि आपकी पूरी की पूरी करा दी जाए, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आए। तो इसके लिए आपको भी पूरी जी जान लगानी पड़ेगी। क्लास को शेयर वेयर कीजिए, अच्छे प्रकार से एक्टिव रहिए, साथ साथ में बोलिए। क्या बोलना है कि बाबूजी का जन्म कहां पे हुआ?
कोल्लूमंड जोधपुर के अंदर। कहां पर हुआ? कोल्लूमंड जोधपुर में। पिताजी का नाम आप कहोगे सर धांधल जी। क्या नाम है? धांधल जी है। माता का नाम क्या? आप कहोगे कमला दे। क्या नाम है? कमला दे माता का नाम है। उसके बाद इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो सर फुलम दे। कहीं पे नाम मिलता है, कहीं पे मिलता है सुप्यार दे। अच्छा, ये कहाँ के थे? तो अमरकोट है पाकिस्तान के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। अमरकोट कहां पे है? पाकिस्तान के अंदर अमरकोट है। वहां के सूरजमल सोडा की क्या थी? ये पुत्री थे। उसके बाद याद रखो कि इनके दो दोस्त कौन है? तो चांदा और डामा इनके क्या है? दोस्त है, ठीक है। चांदा और डामा क्या है? चांदा और डामा इनके क्या है? दोस्त है। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। अब दोस्तों, जब बाबूजी शादी वादी करने जा रहे थे तो इनको क्या है, एक घोड़ी वोड़ी की आवश्यकता थी। तो ये घोड़ी है वो उन्होंने क्या है लाई थी, जो काफी लोकप्रिय घोड़ी थी, इनकी मशहूर घोड़ी थी, जिसका नाम है केसर कालवी। इंपोर्टेंट पॉइंट है, बाबू जी की क्या है? बाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालवी था। कंफ्यूज मत होना, घोड़ियां दो लोगों की ज्यादा ही प्रसिद्ध है कुछ, जिसमें एक तेजाजी है। तेजाजी की घोड़ी का नाम पूछे तो वो तो लीलन है। क्या है? लीलन। जय जय खड़नालिया शहर, ठीक है। और अगर बाबूजी की घोड़ी पूछे कि बाबूजी की क्या है, बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या है, तो बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या हो जाएगा? केसर कालवी। दोनों अलग अलग है। इनका दोस्तों मेला भरता है जहां पे इनका जन्म हुआ था, कोल्लूमंड के अंदर। तो कोल्लू के अंदर ये मंदिर बना हुआ है जहां पे चैत्र माह की अमावस्या को क्या भरता है? चैत्र माह की जो अमावस्या होती है उस दिन दोस्तों क्या भरता है? मेला भरता है। कहा जाता है बाबूजी ने जिनसे घोड़ी ली थी उन्हें वचन भी दिया था कि आपकी गायों की मैं रक्षा करूंगा। वैसे राज परिवार से संबंधित है तो प्रजा की रक्षा करना इनका कर्तव्य होता है। तो इनके एक जीजाजी थे जिनका नाम था जिंदराव खींची। क्या नाम था? जिंदराव क्या है? जिंदराव खींची। जिंदराव खींची नाम के इनके एक जीजाजी थे। वो क्या करते हैं दोस्तों, इनके राज्य में कुछ एक गुर्जरी थी, उनकी गायें क्या है चुरा के लेके चले जाते हैं। उनके लिए समस्या ये थी कि केसर कालवी ने जो ये घोड़ी लाई थी, ये इन गुर्जरी जी ने क्या किया था, पहले से जिंदराव खींची को देने का वचन दे दिया था। जिंदराव खींची ने इस घोड़ी को सेलेक्ट कर लिया था कि ये घोड़ी क्या है, देवल सारणी के बारे में आपने सुना ही होगा। तो ये घोड़ी क्या है कि ये घोड़ी तो जिंदराव खींची की है। बाबूजी को जरूरत पड़ी है, भाई शादी वादी करने जा रहा है, बड़ी अच्छी सी घोड़ी हो। क्या पहले मजाक बहुत हुआ करती थी, आप सभी को पता है। अगर कोई व्यक्ति शादी करने जा रहा था, ससुराल वाले उसके साथ बहुत मजाक किया करते थे। हालांकि कुछ आज भी, लेकिन आजकल लोगों के अंदर वो भावनाएं चेंज हो गई। आजकल लोग मजाक करे तो गुस्सा करने लग जाते, तो कहते हैं यार जैसे तैसे करके शादी करो, क्या करना। पहले जैसे तोरण होता है, आप सभी समझते हो, भाई ससुराल के अंदर जाता है अगर व्यक्ति तो उसको वो तोरण बांधना पड़ता है, तोरण मारना कहते हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ता है तो तोरण बहुत ऊंचे लगा दिए जाते थे, हैं। जूते छिपाने वाला काम तो आजकल बंद ही हो गया, ऐसे कुछ हुआ करते थे। तो वो क्या है, पहले ये चीज भी कुछ कहीं कहीं पे देखा है कि जब भी वो बैठते थे शादी के लिए तो वहां पे कुछ ऐसे दोहे बोले जाते थे जिनके अर्थ खोलने होते थे। अगर उनके अर्थ नहीं आ रहे तो अपन आगे नहीं बढ़ सकते। खाना खाने जाते वहां पे वो थाली बांधते थे कि भाई थाली तो बांध ली है, ये दोहा बोल दिया, अब इस दोहे का अर्थ बोलो, और अर्थ बोल रहे हो मतलब थाली खुल गई है, उसके बाद ही आप खाना खा सकते हो। तो वो चीजें हुआ करती थी। तो बंदा पूरा यूं एक प्रकार एक्टिव होके जाता था। तो उसके लिए उन्होंने घोड़ी केसर कालवी ये उनसे मांगी थी देवल चारणी से। तो दोस्तों क्या है, उन्होंने कहा भाई देखो घोड़ी तो आपके जीजाजी की है, जिंदराव खींची की है। उन्होंने कहा मुझे दे दीजिए, कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा मामला। और उसके बाद उन्होंने क्या है दोस्तों, उसके बाद उन्होंने देवल चारणी से घोड़ी ली थी केसर कालवी। तो देवल चारणी को एक वादा किया था कि अगर आपको कभी भी कोई भी समस्या होती है तो मैं आपका एहसान बंद रहूंगा, और कभी भी कोई भी समस्या आती है आपको, आप मुझे बताइएगा, आपकी एक पुकार पर मैं आपके सामने क्या रहूंगा, हाजिर रहूंगा। अब बाबूजी तो अमरकोट के अंदर जाते हैं शादी करने के लिए। पीछे से जिंदराव खींची आता है दोस्तों। वो क्या करता है, इस देवल गुर्जरी की यानी कि चारणी की गायें लेकर क्या करता है, गायें लेकर भाग जाता है। अब बाबूजी के लिए क्या है, बाबूजी के पास में मैसेज जाता है। वो एक चिड़ी का रूप धारण करके वहां पे जाते हैं देवल जी। पहले लोगों के अंदर सत्यवादी संसार हुआ करता था लोगों के अंदर। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, चिड़ी का रूप ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। तो ये अपनी मान्यता है कि वो सतयुग का टाइम है, ठीक है। उसमें लोग सच्चे दिल से कोई भी काम करते थे। कुछ उनके पास ऐसी आध्यात्मिक शक्तियां होती थी जिनसे वो कुछ भी कर सकते थे, ठीक है।
तो उसके लिए क्या है, फिर वो चिड़ी विड़ी बन के जाते हैं, तो केसर कालवी है उसको पता चल जाता है कि ये तो मेरी मालकिनी है जो यहाँ पे आई है, तो फिर वो क्या है, ऐसे ऐसे क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कुछ, तो क्या है, इनिया ने वगैरह लगती है, तो पता चलता है पाबू जी को कि कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, तो पाबू जी सीधा क्या है, फेरे छोड़ के आ जाते हैं। अब देखो, फेरे छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है, बाबू जी क्या है, विवाह के दौरान 3 फेरों के बाद ही क्या है, 3 फेरों के बाद गायों की रक्षा के लिए वापस आ गए, शादी पूरी नहीं की। उन्होंने कहा था कि देखो, मेरे से अगर पहले एक दिया हुआ वादा पूरा नहीं हो रहा है तो मैं दूसरा वादा कैसे कर सकता हूं, मैं कोई राजनीति का नेता तो नहीं हूं कि बहुत बड़े बड़े वादे कर लूं। एक वादा किया है वो तो पूरा हो ही नहीं रहा है, दूसरा और करके आ गए। लोगों ने कहा कैसे, तो कि भाई शादी का भी एक बंधन है, यहां पे मैं अग्नि के सामने घूमता हुआ क्या है, कुछ वचन दे रहा हूं कि मैं ऐसे करूंगा, ऐसे रखूंगा, ये है वो है, ठीक है। तो ये वचन देने से पहले मैं एक वचन और किसी को देके आया हूं कि तेरे ऊपर कोई संकट आता है तो आप मुझे याद कीजिएगा, मैं आपकी रक्षा करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए जरूर आऊंगा, आपकी सहायता करके मुझे बड़ी खुशी होगी। थोड़ी जो दी है भाई, तो ये मैसेज आता है कि गाय क्या है, गाय लूट ली गई। तो बाबू जी के 3 फेरे हुए थे, फेरों में तो समझते हो 3 फेरे हुए थे, उसके बाद क्या है, उसके बाद सीधे बाबू जी कहां आ गए, गायों की रक्षा करने के लिए आ गए। अब जब यहाँ पे 3 फेरे होते हैं तो कुछ लोग इनका किसी और चीज से अर्थ जोड़ते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। जो बाबू जी है दोस्तों, बाबू जी को क्या कहा जाता है, बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, ध्यान रखना। बाबू जी को क्या कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, कि बाबू जी है वो लक्ष्मण के अवतार थे। रामायण के अंदर लक्ष्मण जी देखे ना, श्री राम के भैया जी, उनके अवतार, ठीक है। तो ये इसलिए भी एक फैक्ट यहाँ पे ये भी मिलता है कि आप सभी को पता है कि जब श्री राम वन के अंदर जाते हैं, वहां पे भक्ति कर रहे थे, तो एक राक्षसी आती है जिनका नाम था शूर्पणखा। शूर्पणखा आके श्री राम को प्रपोज करती है, प्रपोज तो भाषा ऐसी हो जाएगी पर समझने के लिए कर रहे हैं, बाकी मतलब उनसे आग्रह करती है, निवेदन करती है कि आप मेरे से क्या कर लीजिए, शादी कर लीजिए। तो भगवान श्री राम ने कहा था कि देवी देखिए, मैं तो शादीशुदा हूं, मेरी तो पत्नी है, मैं तो आपसे शादी वादी नहीं कर सकता। उसको पता नहीं वो क्या ठान के आई थी शूर्पणखा, मुझे आज दिन तक पता नहीं चला। मतलब वो यही ठान के आई थी कैसे भी करके शादी तो करनी है। तो उसने इधर तो देखा, लक्ष्मण जी को देखा, वो के तो उसका उसको ही पूछो यार, उसके बारे में क्या है, हाँ उसके बारे में क्या, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, उसका आप क्या करो उसको ही पूछो, ठीक है। तो फिर वो आ जाती है, चूड़ियां वड़ियां बजाती है। तो लक्ष्मण जी कुछ काम कर रहे थे, ठीक है, हाँ। लक्ष्मण जी क्या है, लक्ष्मण जी के दोस्तों कुछ काम कर रहे थे। और अपने हिंदू धर्म के अंदर एक चीज है कि अपन जो पंचतत्व वगैरह ऐसी चीजें होती हैं, इनको बहुत ही पवित्र मानते हैं। क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। जैसे अपने यहाँ पे अग्नि को क्या है, अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। कोई भी वचन दिया जाए, अग्नि को साक्ष्य मान के वचन, साक्षी रख के वचन दिया जाए, तो क्या अच्छा यार, अग्नि के साथ में वचन दिया है, ठीक है। जल है, जल को क्या है, जल को पवित्र माना जाता है। तो कहा जाता है कि लक्ष्मण जी कुछ लकड़ी काटने वाटने का ही काम कर रहे थे, और उनके बीच में कोई जल ही पड़ा था। तो लक्ष्मण जी आगे आगे घूम रहे हैं और शूर्पणखा पीछे पीछे घूम रही है कि सुनिए ना जी। तो क्या, हाँ जी बोलिए देवी, तो शादी कर लीजिए मेरे से। ये कैसा प्रस्ताव है कि मेरी तो शादी हो रुकी है। वो कहाँ है, तो कि वो तो देखो, हम तो जंगल में तो आ गए, पता नहीं हमारे क्या दिन आ गए थे, ठीक है। हाँ भैया जी ने वचन वचन दे दिए कुछ, बाकी पत्नी वतनी तो घर पे है, बैठी है मैडम जी। तो यार वो तो वहां पे बैठी है, यहाँ मेरे से शादी कर लो। ऐसे घूमते घूमते बातें कर रहे थे, कहते हैं कि बीच में जल रखा हुआ था। इन्होंने भी 3 फेरे ले लिए थे, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मण जी क्या करते हैं, लक्ष्मण जी मना वना कर देते हैं। तो वापस श्री राम के पास जाती है और कहती है यार तुमने किया क्या है। दोनों भाई कभी करे उसके पास जाओ, कभी करे उसके पास जाओ, फाइनल बताओ ना, शादी करनी या नहीं करनी। नहीं करनी। तो लक्ष्मण जी नाक वाक काटते हैं, वो अपने उस चीज को छोड़िएगा। तो यहाँ पे वो इस कारण एक फैक्ट ये भी बनता है कि कहीं ना कहीं क्या है, ये जो 3 फेरे है, ये क्या है, शूर्पणखा से भी संबंधित किए जाते हैं, ठीक है। एक मेरे भाई है जो परेशान हो रहे हैं कि सर कौन कौन से टॉपिक करवाओगे। तो जो आर्ट एंड कल्चर है, कला संस्कृति के सारे टॉपिक्स कराएंगे। राजस्थान की जीके आप पूरा मान लो, जीके में एक भी प्रश्न आपका नहीं बचेगा। हिस्ट्री कराएंगे, कल्चर कराएंगे, जियोग्राफी कराएंगे, पॉलिटी कराएंगे, ठीक है, सारा कुछ करवाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल देखो, एक सुबह 6 बजे क्लास हो गई है अब मेरी, ठीक है। उसके बाद एक शाम को कितने बजे, शाम को 5 बजे होगी, एक शाम को 9 बजे होगी, ठीक है। आपके कहने से मैंने क्लासों की संख्या बढ़ा दी है, बस अब आप अच्छे प्रकार से पढ़िएगा, ठीक है।
हाँ, क्योंकि कुछ न्यूज नेगेटिव पॉइंट्स भी जा सकता है अपने खिलाफ, क्या जा सकता है, कुछ अखबार की कटिंग है जो पे डराती रहती है। इसी सप्ताह के अंदर फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और अगस्त में ही एग्जाम होगा। तो यार कि जुलाई में फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, अगस्त में एग्जाम, तो जुलाई और अगस्त 2 महीने भी ठीक से नहीं मिल रहे हैं बच्चे को पढ़ने के लिए, और 2 महीने में अपन इतना पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए अपने को पढ़ने की स्पीड बतानी होगी, बहुत ज्यादा पढ़ना होगा, तब 2 महीने में अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या है 3 क्लासें लगा दी, ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस पूरा हो सके भाई, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे। तो विवाह के दौरान 3 फेरे लिए थे, उनके बाद छोड़ के आ गए थे। क्यों आ गए थे? गायों की रक्षा के लिए आ गए थे। गायें कौन ले गए थे? जिंदराव खींची क्या है, गायें ले गए थे इनकी। तो दोस्तों देचू नामक गांव है, देचू नामक गांव में जिंदराव खींची के खिलाफ लड़ते हुए क्या है, इनके बीच में युद्ध होता है। जिंदराव जी और बाबूजी के बीच में युद्ध होता है, और युद्ध के अंदर क्या है, बाबूजी क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इनकी कहें तो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब देखो, लोक देवता में अपने परिभाषा में पहले ही पढ़ा था कि ऐसा कोई व्यक्ति जो गायों विशेष रूप से अपने यहाँ पे गायों की रक्षा के लिए, ठीक है, गायों की रक्षा के लिए या किसी और ऐसी भलाई का काम है, प्रजा की सेवा का काम है, लोगों की सेवा का काम है, वो काम करते करते वीर गति मिलती। तो उन्हें लोक देवता कहते हैं। बाबू जी को वीर गति कैसे मिल रही है? जिंदराव खिच्ची के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि वो क्या लेके गया है, गायें लेके गया। बाबूजी क्या कर रहे हैं? गायों की रक्षा कर रहे हैं। तो गायों की रक्षा करते हुए क्या इन्हें वीर गति प्राप्त हो जाती है। इन्हें दोस्तों लक्ष्मण का अवतार कहा जाता, अपन ने पढ़ लिया है कि बाबूजी क्या है, लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, इनके अलावा दोस्तों ऊंट रक्षक देवता, ऊंटियो है कौन है अपने मारवाड़ में? वह, अगर कोई एग्जाम में प्रश्न आया ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं? टोडियो। ध्यान है के टोडिया कहा जाता है उसको, टोडिया अपन कहते हैं, टोडियो आयो। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया, ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं? टोडिया। ऊंटियो टोडियो याद रहा क्या करो, काफी काम आवे। ठीक है, हाँ। अब दोस्तों क्या है, ऊंट रक्षक देवता कहा जाता है कि मारवाड़ के अंदर पहले ऊंट नहीं थे। मारवाड़ के अंदर सबसे पहले ऊंट लाने का काम किसने किया था? सांड। सांड नहीं है रे, सांड अलग है, अपने अलग ही है। ठीक है चीजें, वैसे हिंदी के अंदर जो सांड है ना, वो बेल को बोला जाता है। बेल होता है ना, बेल, उसको बोला जाता है सांड। अपन सांड है वो मादा ऊंट को बोलते हैं। तो एक तो ऊंट ही और एक हांड है। लेकिन छोटो बच्चों है बिन हांड को नहीं बोले तो बिन के बोले, टोडिया बोले। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो देखिएगा, ऊंट रक्षक देवता कहा जाता, मारवाड़ के अंदर कहा जाता है कि सबसे पहले जो ऊंट लाने का काम किया था, वो ऊंट लाने का काम किसने किया था? बाबूजी ने किया था। तो बंदों ने कहा क्या बात है यार, ये व्यक्ति ऊंट लेके आया है, फिर ऊंट की कुछ समस्या भी होती तो इसी व्यक्ति को याद करेंगे कि यार ऊंट तो इन्होंने लाए थे, इनको पता होगा इसका क्या इलाज है विलाज है। तो इस प्रकार से इनकी पूजा की जाने लगी कि जब भी ऊंट बीमार होता है, प्रश्न आता है कि ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है। तो जब भी ऊंट बीमार होता है दोस्तों, ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की क्या की जाती है? बाबूजी की पूजा की जाती है, याद रख लेना। ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की पूजा की जाती है। अब देखो, अपने राजस्थान के अंदर ऊंट पालक जाति कौन सी है? सबसे ज्यादा ऊंट ये वगैरह कौन रखते हैं? अपने राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा ऊंट ये वगैरह कौन रखते हैं? आपको पता, सब देवासी जाति है, जो राइका जाति है, जिन्हें रेबारी, राइका या देवासी के नाम से जाना जाता है। इस जाति के मुख्य क्या है? ये देवता है, क्योंकि ऊंट भी यही रखते हैं, ऊंट पालक जाति भी यही है, तो इनके मुख्य देवता है ये। बाबूजी को क्या करते हैं? याद रखते हैं। एक चीज और याद रख लो कि ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की पूजा की जाती है। ऊंट के बीमार होने पर क्या है? ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की क्या की जाती है दोस्तों? बाबूजी की पूजा की जाती है। ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, बाबूजी की पूजा की जाती है। ठीक है, ऊंट के बीमार होने पर क्या किया जाता है? बाबूजी की पूजा की जाती है। बाबूजी को प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। प्लेग रोग होता है, चूहों से फैलने वाली एक बीमारी है, तो उसके रक्षक देवता भी क्या कहा जाता है? हाँ, ये भीलों के भी देवता है, बिल्कुल है। ठीक है, मुख्य रूप से जो ऊंट पालक जाति के दृष्टिकोण से हम देखें तो सीधी हमारे दिमाग में कौन आएगा? देवासी जाति, ऊंट पालक जाति, इसलिए लिखा कि मुख्य देवता। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, प्लेग रक्षक देवता, चूहों से एक बीमारी फैलती है प्लेग, बाबूजी इसका इलाज किया करते थे, तो इन्हें प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। और दोस्तों क्या है, गुजरात के साथ थ्योरी भाइयों की पूजा बाबू ने क्या है कि बाबूजी ने भी क्या की थी? रक्षा की थी। भील जाति के भोपे, ये इंपोर्टेंट है, याद रख लेना, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। भील जाति के भोपे है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाबूजी की फड़ गाते। प्रश्न क्या आएगा? बाबूजी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है?
प्रश्न क्या आता है, पहले तो कौन करता है, तो भील जाति के जो भोपे होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ी यानी कि भील जाति के भोपे जो क्या है पाबूजी की फड़का क्या करते हैं, वाचन करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज याद रखना, वाद्यंत्र कौन सा प्रयोग में लिया जाता है, तो दोस्तों पाबूजी की फड़का वाचन करते समय रावण हत्ता नाम का वाद्यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइन है, रट लेना, एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक तो ये तो हो गई ये, दूसरा पवाड़े, तो पवाड़े एक प्रकार की लोक गाथा है। क्या है, पाबूजी की जो लोक गाथा है उन्हें पवाड़े कहा जाता है। और पवाड़े गाते समय भाई क्या है, जो इनकी फड़ गा रहे हैं, फड़ गाते समय तो रावण हत्ता बजाते हैं, पवाड़े गाते समय क्या बजाते हैं, तो पवाड़े गाते समय दोस्तों माट वाद्य यंत्र बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है, माट वाद्य यंत्र बजाया जाता है। दोनों याद रखना, रावण हत्ता वाद्य यंत्र तो कब बजाते हैं, जब उनकी फड़का वाचन किया जाता है। और क्या है, माट वाद्य यंत्र कब बजाते हैं, जब दोस्तों क्या है, जब दोस्तों क्या है, जब दोस्तों उसका क्या है, पवाड़े गाए जाते हैं पाबूजी के। अब पाबूजी की कुछ पुस्तकें हैं, उसके बारे में अपन क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि पाबूजी की कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो दोस्तों एक पुस्तक है जिसका नाम है पाबू प्रकाश। क्या नाम है, पाबू प्रकाश नाम की पुस्तक है। ये पाबू प्रकाश नाम की पुस्तक माट वाद्य यंत्र होता है सर पाबूजी के, बिल्कुल। तो माट भी देखा ना, तो याद रखना है पाबूजी से संबंधित एक तो रखना है आपको रावण हत्ता, फड़ वाचन में रावण हत्ता गाया जाएगा, और मावा जो पवाड़े गाए जाएंगे उसके अंदर माट गाया जाएगा, ठीक है। तो पाबू प्रकाश नामक पुस्तक लिखी है आसिया मोड़ जी ने। पाबूरा छंद, पाबूजीरा छंद नामक पुस्तक लिखी है बीकू मेहा जी ने। पाबूजीरा रूपक नामक पुस्तक लिखी है मोतीसर भगतावर ने। पाबूजीरा दूहा नामक पुस्तक लिखी है लगराज ने। और दोस्तों पाबूजीरा सोरठा नामक पुस्तक लिखा है रामनाथ जी ने। ये इनसे संबंधित कुछ क्या है पुस्तकें हैं। तो एक बार फटाफट से मेरे साथ दोबारा देखिएगा, अपन ने क्या पढ़ा पाबूजी के बारे में। सर पाबूजी का, बोलो बोलो यार, डरो मत, साथ साथ में बोलिएगा। बाबूजी का जन्म कहां पे हुआ है, सन याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। जो चीजें फैक्ट है उनमें से प्रश्न आ जाता है कि सर बाबूजी का जन्म कोलूमंड जोधपुर के अंदर होता है। अच्छा, बाबूजी के पिताजी का नाम क्या था, सर धांधल जी इनके पिताजी का नाम था। चलिए ठीक है, इनकी माताजी का नाम बता दीजिए। इनकी माताजी का नाम सर क्या था, इनकी माताजी का नाम सर क्या था, कि कमला दे था। अच्छा, इनकी पत्नी का नाम क्या था, कि सुप्यार दया फूलम दे था, जो अमरकोट के सूरजमल सोडा जी की पुत्री थी। चांदा और डामा आता है, चांदा और डामा किस लोक देवता के सहयोगी थे, तो चांदा और डामा है वो क्या है, हाँ भील भाई थे, जो क्या है पाबूजी के सहयोगी थे। उसके बाद पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालवी नाम की इनकी क्या थी, घोड़ी थी, देवल से इन्होंने ली थी। मेला लगता है चैत्र अमावस्या को कोलूमंड के अंदर। उसके बाद विवाह के दौरान कितने फेरे लिए थे, चौथा अधूरा छोड़ा था, 3.5 फेरे कह सकते हैं अपन, ठीक है। लेकिन कितने लिए ये कोई नहीं पूछता है। बीच फेरों में छोड़कर गायों की रक्षा के लिए कौन से लोक देवता शहीद वहीद हुए, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। तो कौन है, पाबूजी है। गायें कौन लेके गया, जिंदराव खींची लेके गया। किस स्थान पर युद्ध हुआ, देचू नामक स्थान पर युद्ध हुआ। पाबूजी क्या हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इन्हें लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। प्रश्न ऐसा भी आता है कि किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। ऊंट रक्षक देवता कहा जाता है। पाबूजी मुख्य रूप से रेबारिया रायका जाति के आराध्य है, भील जाति के लोग भी इनको मानते हैं। प्लेग रक्षक देवता है, गुजरात के थोरी भाइयों की पाबूजी ने रक्षा की थी। और क्या है, भील जाति के भोपे रावण हत्ता नामक वाद्यंत्र के साथ इनकी फड़का वाचन करते हैं। और पवाड़े है वो माट वाद्यंत्र के साथ गाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बताओ, हो गई, ठीक है। याद कर लेना अच्छे प्रकार से। मैं इसकी पीडीएफ है वो आपके टेलीग्राम चैनल पे डलवाऊंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लहर क्लासेज ऑफिशियल, ठीक है। LEHAR लहर CLASSES लहर क्लासेज ऑफिशियल नाम से क्या कर लेना, लहर क्लासेज ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इस टेलीग्राम चैनल पर क्या है, इस टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए पीडीएफ मिलेगी। एक बार और आप पीडीएफ को पढ़ोगे तो आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पीडीएफ पढ़कर ही आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सर, चलो आगे। बहुत अच्छा नंद किशोर जी, ठीक है, हाँ ठीक है। जिप्स में भूख लग रही है, सुबह सुबह बुक्स का नाम, भूख का नाम मत लो रे, हैं अभी तो एक क्लास और है, उसके बाद कुछ मिलेगा। आगे देखते हैं। ये तो हो गया, देखो ये ऑफर चल रहा है भाई, ग्रीष्म महोत्सव
कोशिश की जाएगी, कोशिश क्या पूरा वादा रहा आपसे, जी जान लगा के मेहनत करेंगे, पूरा का पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पे फ्री कराया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा भी अगर आप ऐप से कोर्स लेना चाहो तो ऐप में भी कोर्स अवेलेबल है, वहां से भी आप ले सकते हो। ऐप का नाम तैयारी कर लो है। उसके बाद देखो आते हैं रामदेव जी। तो रामदेव जी के बारे में आपको जितनी भी डिटेल पता है वो सारी की सारी आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर क्या है लिखेंगे। कल अपन क्या रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे, 6 बजे क्लास होगी। आज क्लास की शुरुआत थी, तो कैसा लगा आपको वो भी कमेंट करके बताइए। क्या इस क्लास को कंटिन्यू रखा जाना चाहिए, जिससे एक माहौल बनेगा, सकारात्मक ऊर्जा आएगी, अच्छे प्रकार से आप पढ़ेंगे, सुबह जल्दी सुबह जल्दी उठकर अच्छे प्रकार से पढ़ पाएंगे। और जब आपके दिन की शुरुआत ही पढ़ाई के साथ होगी, जब मैं यहाँ सुबह 6 बजे आ गई, आपको आपका टारगेट याद दिलाऊंगा कि भूल तो नहीं गए ना कुछ, क्या करना है, बीएसटीसी पास करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, मनपसंद कॉलेज प्राप्त करनी है। कैसे करेंगे मेरे ऊपर छोड़िएगा, बस जितना कहा जा रहा है, बड़ा भाई मानिए, छोटा भाई मानिए, दोस्त मानिए, मित्र मानिए, यारा मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन हार मत मानिए बस। ठीक है। विश्वास कीजिएगा, आंख बंद करके विश्वास कीजिएगा, यकीन मांगिएगा, आंख खोलोगे मंजिल तक खड़े होंगे आप। जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है। देखने से दोस्तों काम नहीं आएगा, उनको याद करो, बिना देखे वो आपको याद होगी। याद रखना, बस उसी दिन आप कामयाब हो जाओगे। तो अच्छे से अच्छे प्रकार से पढ़ो, अच्छे प्रकार से याद करो, क्या है सब कुछ होगा। बाकी कुछ भाई कमेंट करें इंग्लिश का भी सर कुछ करो, तो बिल्कुल क्या है, इंग्लिश का भी क्या है कुछ करेंगे, क्लास आपकी लगाएंगे, आप चिंता मत करो। ठीक है। आपके लिए समर्पित है, जी जान लगा रहे हैं। आपको हो गई इंग्लिश की, तो इंग्लिश की कल किसी कारण से नहीं हुई है, आज वापस से क्या है, आज वापस से करेंगे। ठीक है। सर जी कंटिन्यू नहीं रखोगे क्या, बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। कल वापस क्या है, कल वापस सुबह 6 बजे आ जाना। सुबह 6 बजे आपकी यहीं पे क्लास होगी। ठीक है। सुबह 6 बजे वापस आपकी यहीं पे क्लास होगी। एक भाई लिख रहा है कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग उम्मीद छोड़ देते हैं। ठीक है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग क्या है, उम्मीद छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल सही बात है भाई, रास्ते है आपके लिए, बस उन रास्तों पे बढ़ते रहिए। हिंदी की क्यों नहीं हो रही, देखो आज मैं सारी समस्याओं का समाधान कर लूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है। आज मैं आपकी सारी की सारी क्लासें लगा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, बस अच्छे प्रकार से पढ़िए आप तो। ठीक है। हाँ, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं होता। क्या बात है, कितनी अच्छी बात लिखी दोस्तों, कि रास्ता है ना वो कभी खत्म नहीं होता है, हम हिम्मत हार जाते हैं। आपको अगर तैरना सीखना है तो पानी के अंदर तो उतरना ही होगा। पानी के किनारे पे बैठे हुए कि यार तैरना सीख जाऊं, अंदर नहीं कूदोगे तब तक नहीं सीख पाओगे। तो क्या है, पानी के किनारे पर बैठने से कोई गोताखोर नहीं बनता है, अगर तैरना सीखना है तो क्या पानी में उतरना भी पड़ेगा। बहुत अच्छा बात है। तो ऑनलाइन में जो पढ़ा उसकी प्रश्नोत्तरी लगाओ, बिल्कुल प्रश्नोत्तरी भी लगाएंगे। लोक देवता वाला टॉपिक जैसे ही पूरा होगा हम लोक देवता वाली प्रश्नोत्तरी लगा देंगे। चांद वाला मुकड़ा लेके चलो नहीं क्लास में पढ़ने, क्या बात है, बहुत अच्छा। ठीक है। हाँ यूट्यूब पर, बिल्कुल यूट्यूब पे प्रश्नोत्तरी लगाएंगे। रीट की क्लास भी स्टार्ट कर लो, बिल्कुल रीट के लिए भी एक्टिव रहिए, बहुत जल्दी आपकी रीट की क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी। क्योंकि आज मैंने सुबह सुबह उठते ही एक न्यूज देखी थी, जिस न्यूज के अंदर कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी क्या है आपकी रीट है, इनकी वैकेंसी जो मतलब भर्ती आने वाली है। शिक्षा विभाग की भर्तियों का डाटा इसी सप्ताह कार्मिक विभाग पहुंच जाएगा। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड थर्ड, पीटीआई भर्ती समेत अन्य भर्तियां अगस्त माह में आने की संभावना है। तो बहुत जल्द ये वाली भर्तियां भी आ सकती है, तो इनकी भी अपन क्या है शुरुआत कर देंगे। और जब ये आएगी तो सीईटी भी आएगी, इसमें कोई फर्क नहीं। ठीक है। हाँ, क्या है, सीईटी भी आएगी नई, तो उसके लिए भी आप क्या तैयार रहिएगा, बड़े अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब इजाजत दीजिए मुझे, मैं मिलूंगा आपको अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।